डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अहम बयान दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार तरक्की कर रहा है और उन्होंने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बताया। कहा कि भारत की ग्रोथ लगातार मजबूत बनी हुई है। साथ ही भारत को रूस का भरोसेमंद व्यापारिक साझेदार भी पुतिन ने बताया। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया और कहा कि भारत के साथ जल्द व्यापार समझौता होगा। कुल मिलाकर दोनों बड़े नेताओं के बयानों से भारत की वैश्विक स्थिति और पीएम मोदी के नेतृत्व को लेकर सकारात्मक संकेत दिए गए हैं। India for years took advantage of this country. They charged us tremendous tariffs, and they paid nothing. They wouldn't let Harley, as an example, in the past, they wouldn't let Harley Davidson sell its motor. They would charge. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अहम बयान दिया। पुतिन ने पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत लगातार तरक्की कर रहा है और विकास की रफ्तार बनी हुई है। इसके साथ ही पुतिन ने यह बात भी कही कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर दबाव बना रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। उन्होंने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक बताया और कहा कि भारत का स्थान वैश्विक स्तर पर लगातार मजबूत हो रहा है। कुल मिलाकर पुतिन के इस बयान में भारत की बढ़ती ताकत, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और रूस भारत के मजबूत रिश्तों की तस्वीर साफ नजर आ रही है। We all know very well, all those gathered here must know that India is one of the leading economies of the world that shows the highest rates of economic growth. And this is not something that comes out of the blue. This is a result of hard work that the government has been doing under the leadership of the Prime Minister Modi. Because these rates of development have been demonstrated by India, while plans and strategies are implemented, formulated by Modi as the head of the government of the Republic of India. और बड़ी खबर जबलपुर से। जबलपुर में गेहूं खरीदी घोटाले का खुलासा हुआ है। करीब 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा का घोटाला सामने आया है। मझौली गेहूं खरीदी केंद्र में यह बड़ा घोटाला हुआ है। जांच के बाद कुल 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों में खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी शामिल है। स्टॉक से गेहूं गायब मिला था और फर्जी एंट्री कर स्टॉक को कागजों में पूरा दिखाया गया था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। एफआईआर पूरे मामले को लेकर दर्ज की गई। बड़ी खबर जबलपुर से है। गेहूं खरीदी में घोटाले का मामला सामने आया। करीब 1 करोड़ 45 लाख से ज्यादा का ये घोटाला बताया जा रहा है और जांच के बाद कुल 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं और मझौली खरीदी केंद्र से स्टॉक गायब मिलने के बाद जांच जारी की गई। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी श्रीनिवास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, 1 करोड़ 35 लाख का घोटाला। जी बिल्कुल, आपको कहना सही, क्योंकि जिस प्रकार से ये समर्थन मूल्य पे गेहूं खरीदी जिले में चल रही थी, तो वहां पे एक बहुत ही सनसनीखेज मामला सामने आया। जब मझौली क्षेत्र के जब घोटाला की जो बात कर रहे थे, तो जो उपार्जन केंद्र है भूमिग्राम संगठन हरदोली का, वहां से 5168 क्विंटल गेहूं कम पाया गया, जिसकी कीमत 1 करोड़ 35 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दूं कि जो खरीदी प्रबंधक है उनके द्वारा वहां पे जो ई उपार्जन पोर्टल है उसमें जो जितने मात्रा उन्होंने खरीदी थी जो दर्शाया जा रहा था, लेकिन जब वहां स्टॉक की वेरीफाई किया गया तो उसमें काफी अंतर देखने मिला। हालांकि इस पूरे मामले की कलेक्टर जब संज्ञान आया तो इस पूरे मामले की जांच कराई गई। जांच में 10 लोग को इस मामले में संलिप्तता पाई गई, जिन पे एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें कि कुछ शासकीय अधिकारी सहित जो समिति के सदस्य और मां अन्नपूर्णा वेयर हाउस है उनके जो कर्मचारी हैं उन पे भी एफआईआर दर्ज किया गया है। हालांकि आपको बता दूं ये जो मामला जो है जो खुलासा हुई उस प्रकार, जब एक किसान वहां पे जो किसान है वो धान को विक्रय करने पहुंचे नहीं थे, लेकिन उनके नाम पे वहां पे एंट्री कर दी। एंट्री करने के बाद उन्होंने गेहूं खरीदी दर्शा दी गई। साथ ही साथ जब जांच ये पूरी हुई तो जांच में साफ तौर पर वहां पे ये भी खुलासा हुआ कि केंद्र पर फर्जी वादानों की एंट्री भी की गई थी।
साथ ही साथ जो किसान थे, बिल्कुल श्रीनिवास, जिनके और नाम सबसे दर्ज बड़ी है। बात कि खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी खुद इसमें संलिप्त पाए गए हैं। आगे अपडेट आपसे लेंगे, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और खरगोन से खबर है, जहां रिश्वतखोरी पर लोकायुक्त ने शिकंजा कसा है। 4,000 की रिश्वत लेते उप यंत्री को गिरफ्तार किया गया है। महेश्वर जनपद पंचायत में ये उपयंत्री तैनात है और फरियादी से 14,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। 4,000 रुपए पहले ही फरियादी उसे दे चुका था और रिश्वतखोरी पर लोकायुक्त ने शिकंजा कसा है और रंगे हाथों रिश्वत लेते उपयंत्री को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर है, अहम खबर है। महेश्वर जनपद पंचायत में तैनात है उपयंत्री, जिसके खिलाफ एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है। फरियादी से 14,000 रुपए की डिमांड की गई थी। 4,000 रुपए पहले ही जो फरियादी है वो दे चुका था, बाकी रकम की डिमांड और की जा रही थी। लेकिन जो रंगे हाथों उपयंत्री को धर दबोचा गया है। ये बड़ा एक्शन लोकायुक्त पुलिस का। तो खरगोन से खबर, लोकायुक्त पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है रिश्वतखोरी के मामले पर। ग्वालियर से खबर, जहां भितरवार में बदमाश